नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बैठी हूँ राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक डॉक्टर साहिबा बैठी हैं जो कि इस हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट हैं। इनसे मैं बात करूंगी कि बिकॉज ये जो एरिया है ये बॉर्डर के आसपास है, यहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार, वेलकम आपका। थैंक यू। सो आप प्लीज ये बताएं कि आपका बड़ा चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि ये पुंछ कोई पुंछ सिटी तक महदूद नहीं है, काफी दूर दराज तक फैला हुआ है। तो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं यहाँ पे? मैम मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमें सबसे बड़े चैलेंज ये चैलेंजेस आते हैं कि मैम जैसे ये बहुत ही फार फ्लंग एरिया से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वहाँ इग्नोरेंस है। बट अब ड्यू टू ये मीडिया एंड आशा वर्कर्स का भी रोल है और अब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी स्ट्रेंथन हो गए हैं, CHCs PHCs भी हैं, तो अब अवेयरनेस तो है। बट फिर भी मैम कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसी कंडीशन में अनीमिक पेशेंट आते हैं और अभी भी कहीं ऐसे एरियाज हैं जहाँ डायाज पेशेंट हैंडल करती हैं, वो उस तरह से हमारे पास पहुँचते हैं जिनको हमें रेफ़र भी करना मुश्किल हो जाता है। तो मैम वैसे पेशेंट्स भी हम लोग यहाँ पे हर टाइप के पेशेंट्स डील करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है, हमारी टीम की, हमारे एनेस्थेटिस्ट बहुत अच्छी टीम है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, OT स्टाफ हमें बहुत ट्रेंड स्टाफ है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी पेशेंट जो यहाँ मैनेज हो सकता है उसको हम आगे नहीं भेजें। बट मैम ड्यू टू सम रीजंस कुछ पेशेंट्स हमें रेफ़र करने पड़ते हैं। पहले तो जम्मू रेफ़र करने पड़ते थे, तो बहुत ही लंबा डिस्टेंस था, तो मुश्किल होती थी, तो उसमें तो हम हाई टू हाई रिस्क पेशेंट्स भी कर लेते थे। बट अब जहाँ हम देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन थोड़ी स्टेबल है और जा सकता है, तो हम मैम उसको GMC राजौरी में भेजते हैं। तो पेशेंट्स की अवेयरनेस करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है फार फ्लंग एरियाज में, जिससे कि पेशेंट का एंटीनेटल केयर अच्छे से मिल सके और वो हमारे साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी आउटकम लेके जाएं यहाँ से। आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस कैसे हो सकती है फार फ्लंग के एरियाज में? मैम अवेयरनेस कैंप्स होते हैं और आशा वर्कर्स का भी रोल है, वो पेशेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस देके अपने मेडिकल ऑफिसर्स के पास प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स करवाएं। और इसमें अब तो मैम मीडिया का भी अच्छा रोल है, थ्रू रेडियो में भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स आते हैं टाइम टू टाइम। और मैम जैसे सोशल मीडिया से भी आज तो हर एक घर में फोन्स, मोबाइल फोन्स तो यूज होते हैं, तो उसमें भी अवेयरनेस पेशेंट्स तक। बट मुझे लगता है यहाँ तक मैंने देखा है कि जो फार फ्लंग एरियाज की अगर हम बात करें तो शायद लेडीज को अभी भी बिल्कुल घर के अंदर ही रखा जाता है, खेतों तक वो जाती हैं, लेकिन उनको सोशल मीडिया से दूर रखा जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, देखा हुआ। सो खास करके जब हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें, हाइजीन की मैं बात करूं, तो लोग काफी बाहर हिंदुस्तान की स्टेट्स में मैंने देखा है अपना अपना कल्चर होता है, कोई घास भी यूज करता है, कोई कपड़े भी यूज करते हैं, यहाँ पे भी कपड़े यूज करते होंगे। तो मुझे लगता है कि वो हाइजीन जो लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से बहुत बीमारियां हो जाती हैं। या छोटे बच्चों का जो एक अपनी अपनी एक एरिया का दूर दराज खेतों का कल्चर होता है ना, कि इसको डॉक्टर को नहीं दिखाना, इसको अपना ये करवा लीजिए, झाड़ फूंक करवा लीजिए, किसी वैद्य हकीम से दवाई करवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो आपके पास वैसे कितने केसेस आते हैं? मैम अब तो जैसे कि स्कूल में भी हमारे एडोलसेंट गर्ल्स को भी एजुकेशन दी जाती है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो अब बहुत सारा इस कल्चर जब से अडॉप्ट हुआ है, इनको एजुकेशन दी जाती है, उससे ये डिजीजेज जो वेनेरियल डिजीजेज हैं, और ये मैम इसमें काफ़ी रिडक्शन पहले की उसमें आई है। बट मैम अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो हमें गाइडेंस प्रॉपर उनको स्कूल एजुकेशन के थ्रू ही यंग गर्ल्स को एजुकेट करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हॉस्पिटल के थ्रू, ये मेडिकल सेक्टर के थ्रू जाके गांव-गांव में कुछ कैंप लगा जाए और उनका कुछ अवेयरनेस उनको किया जाए? हाँ जी मैम, डेफिनेटली। और कैंप्स मैम कंडक्ट भी किए जाते हैं, मेडिकल कैंप्स तो रेगुलर बेसिस पे हमारे हॉस्पिटल से भी टीम्स जाती हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो हैं, गायनिकोलॉजिस्ट, सर्जन्स, मेडिकल ये फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिशियंस जाके ये कैंप्स करते हैं फार फ्लंग एरियाज में। सो थैंक यू सो मच। कुछ मैसेज आप देना चाहें प्लीज अपने फार फ्लंग लेडीज को जिनको अवेयरनेस नहीं है, और मुझे लगता है जो अवेयर हैं उनको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो आप क्या कहते हैं? हम तो ये एजुकेशन इनको एजुकेशन देनी है लेडीज को कि उनको प्रॉपर डाइट दी जाए, उनकी काउंसलिंग करवाई जाए, टाइम टू टाइम रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स करवाए जाएं, सो दैट एक हेल्दी मदर के साथ एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।